नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक बड़ी बहस चल रही है कि क्या महिलाओं के खातों में आए 10,000 रुपए की वजह से एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली। विपक्ष इस पर लगातार हमला बोल रहा है। ऐसे माहौल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए न सिर्फ विपक्ष पर तंज किया, बिल्कुल सरकार की योजनाओं को लेकर कई बड़े दावे भी किए। 10,000 रुपए वाले मुद्दे पर विपक्ष की घेराबंदी चुनाव के दौरान और उससे पहले सरकार ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। विपक्ष का दावा है कि यही रकम एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण बनी। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में चिराग पासवान ने विपक्ष के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने तीखा पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष के साथ सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि वह बहाने पर बहाने ढूंढेंगे। इस वजह से हो गया, उस वजह से हो गया। आत्ममंथन नहीं करते हैं कि आप कहां कमजोर पड़े, आपसे कहां चूक हो गई कि जनता ने आपको इतनी बुरी तरीके से नकार दिया। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को 2025 ही नहीं, बिल्कुल 2020, 2015, 2010 सभी चुनावों का पुनर्विचार करना चाहिए ताकि उन्हें समझ आए कि आखिर गलती कहां हुई। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही एक ऐसा राजनीतिक कदम सामने आया है जिसने सत्ता के गलियारों में सनसनी मचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को शामिल किया गया है, जबकि दीपक न तो विधायक हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य हैरान कर देने वाले। फैसले को राजनीतिक विश्लेषक उपेंद्र कुशवाहा की एक सुनियोजित चाल मान रहे हैं, जिसके जरिए वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर एक महत्वपूर्ण एमएलसी सीट का वादा पूरा करने का दबाव बना रहे हैं। यह कदम इसलिए भी सुर्खियों में आया क्योंकि माना जा रहा था कि कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को मंत्री बनवाएंगे, जिन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीता है और विधायक हैं। लेकिन कुशवाहा ने सभी को चौंकाते हुए अपने इंजीनियर बेटे को कैबिनेट में शामिल करवा दिया, जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। कौन है दीपक प्रकाश? बिना अनुभव कैबिनेट में एंट्री क्यों? 26 सदस्यीय नए कैबिनेट में दीपक प्रकाश की एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दीपक प्रकाश एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और कंप्यूटर साइंस में डिग्री रखते हैं। उनका सीधे कैबिनेट में आना, जबकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, यह साफ करता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक दांव है। दरअसल मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर दीपक प्रकाश को विधानसभा या विधान परिषद एमएलसी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। इसी बिंदु पर उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एमएलसी सीट का गुप्त वादा, दबाव में बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग के दौरान 6 सीटें मिली थीं, जिनमें से 4 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीते। उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा भी इन विजेताओं में शामिल थीं। चुनाव परिणामों के बाद भी कुशवाहा खेमे से नाराजगी की खबरें सामने आई थीं। चर्चा है कि इसी दौरान बीजेपी ने भविष्य में उपेंद्र कुशवाहा को एक एमएलसी सीट देने का आश्वासन दिया था। अब जब दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया गया है और उन्हें 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना है, तो कुशवाहा ने बीजेपी को यह संदेश साफ कर दिया है कि वह अपने एमएलसी सीट के वादे को पूरा करे। यह दांव इसलिए भी सफल हो सकता है क्योंकि बीजेपी के 2 बड़े नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे भी विधायक बन चुके हैं और जल्द ही उनकी विधान परिषद की सीटें खाली होने वाली हैं। ऐसे में इन खाली होने वाली एमएलसी सीटों में से एक दीपक प्रकाश को दिए जाने की प्रबल संभावना है और कुशवाहा इसी मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। परिवारवाद के आरोपों पर कुशवाहा की सफाई, पार्टी बचाने के लिए जरूरी। शुक्रवार को जब उपेंद्र कुशवाहा पर भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म को बढ़ावा देने के आरोप लगे, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर इसका तीखा जवाब दिया। कुशवाहा ने लिखा कि बेटे को मंत्री बनाना उनकी पार्टी के अस्तित्व के लिए जरूरी कदम था। उन्होंने अपनी पुरानी राजनीतिक यात्रा का हवाला देते हुए कहा कि बीते समय में उनके विधायक और सांसद उनका साथ छोड़कर जाते रहे हैं। उन्होंने इसे सीखा हुआ सबक बताया जिसके तहत उन्हें अपनी पार्टी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह फैसला लेना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि दीपक एक योग्य इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और उन्हें खुद को साबित करने का पूरा समय दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा ने एक तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे को सत्ता में शामिल करवा दिया, बिल्कुल बीजेपी पर उस वादे को पूरा करने का सीधा दबाव भी डाल दिया है, जिससे उनकी पार्टी के भविष्य की राजनीति सुरक्षित हो सकेगी। पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ की वैधानिक स्थिति को लेकर मीडिया और सियासी गलियारों में तरह तरह की खबरें चल रही थीं। यह दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ के प्रशासन में बड़े बदलाव करने जा रही है, जिससे पंजाब के अधिकार कम हो सकते हैं। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में ऐसा कोई भी विधेयक नहीं लाया जा रहा है जो शहर की मौजूदा स्थिति को बदले।
दरअसल यह पूरा मामला तब गरमाया जब रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया बदल सकती है। इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए मंत्रालय ने बताया कि अभी केवल कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर भी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। गृह मंत्रालय ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए यह भरोसा दिलाया कि चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के जो भी पुराने और परंपरागत संबंध हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री मान ने जताई थी नाराजगी केंद्र की सफाई आने से पहले। इन मीडिया रिपोर्ट्स पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी। खबरों में यह कहा जा रहा था कि दिल्ली की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी उपराज्यपाल का पद बनाया जा सकता है। इस पर सीएम मान ने इसे पंजाब के साथ बड़ा अन्याय बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा सरकार पंजाब की राजधानी को छीनने की साजिश रच रही है। मान ने जोर देकर कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा, जिस पर राज्य का पूरा अधिकार है। मंत्री बनते ही बदल गए नेता पुत्र के तेवर। पहले दिन ही जनता पर भड़क गए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक सरकार ने कहा, चिंता की जरूरत नहीं। इन अफवाहों से बड़े सियासी तापमान को कम करते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लोगों को इस विषय पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि चंडीगढ़ के हितों और सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही भविष्य में कोई निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल संसद के शीतकालीन सत्र में वैधानिक स्थिति बदलने वाला कोई बिल पेश करने की सरकार की मंशा नहीं है। यह स्पष्टीकरण उन सभी के लिए राहत की खबर है जो चंडीगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में